अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आप दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टाइटल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का रूटीन जो है ना, हम लोग आपको शाम का रूटीन दिखाएंगे। मतलब दिन के काम तो मेरे अलग चल रहे होते हैं, लेकिन रात के काम मेरे अलग ही चल रहे होते हैं। वो आप लोगों में अपने व्लॉग्स में कभी दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ, वो मिक्स हो जाते सारे। तो खैर आप लोगों में दिखाती हूँ कि सोने से पहले मेरा काम कौन से ज़रूरी होते हैं। ये शाम का रूटीन है हमारा। दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे आज। तो शाम होते ही ना मेरे हस्बैंड का दिल करने लगा कि मतलब वो अंबर वो जो पराठा रोल बनाती हो ना, वो बना दो आज। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा ये हुआ कि दाल चावल फिर कौन खाएगा जो मैंने बनाए थे। उन्होंने कहा हम वो भी खा लेंगे, लेकिन मुझे वो बना देना, मेरा दिल कर रहा है। तो इसके बाद ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दिल कर रहा है तो बना देते हैं। यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे पहले ठंडा पॉप्स जो आते हैं ना, मतलब ये फ्रोज़न फूड्स में, ठीक है ना, तो ये मैं रखती हूँ अपने घर पे ना। तो इस तरह से इनको मैं फ्राई कर लूँगी और मैं बनाऊँगी अपने हाथ का पराठा। फिर मैंने सोचा कि एक पराठे से क्या ही होगा, चलो एक काम करते हैं, इनके साथ जो है ना हम फ्राइज़ भी बना लेते हैं। तो फिर मैंने ना 2-4 आलू को अच्छे से छीला। और तो ज़ाहिर है मैं अपने हस्बैंड की पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ख़ास तौर पर खाने पीने के मामले में ना। तो यहाँ पर जो है फिर उन्होंने मुझे कहा, तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। मुझे था कि गैस जाने से पहले पहले मैं बना दूँ। इब्राहिम, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे बेटे। तो मेरे हस्बैंड ले गए थे इब्राहिम को छत पे अपने दादा दादी के पास, वो वहाँ पे था। और यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठा रोल और साथ में फ्राइज़ भी। तो यहाँ पर ना मैंने रोल बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर गोल पराठा बना रही थी, और अपने लिए मैंने बनाया था यहाँ पर चकोर पराठा, क्योंकि मुझे खाना था कबाब से और दाल चावल वैसे मैंने बनाए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं दाल चावल और ये चीज़ें खा लूँगी। तो मैंने अपने लिए भी बनाए थे फ्राइज़ और अपने हस्बैंड के लिए भी बनाए थे। खैर अभी थोड़ी देर पहले ना मैं न्यूज़ देख रही थी, जिसके अंदर सैलाब की सूरत हाल वगैरह बताई जा रही थी। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सब पे रहम करे, पूरे पाकिस्तान पे रहम करे। पहले तो वैसे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग इस तरह से जब चल रही थी, तो इंडिया ने पानी रोक दिया था। अब पानी खूब दे धड़ाधन इतना ज़्यादा छोड़ दिया कि सैलाब जो है ना शहरों में आना शुरू हो गया है। तो खैर अल्लाह पाक रहम करे। और अब कहा जा रहा है कि सिंध की तरफ जो है ना सैलाब ने रुख कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बहुत दुआएं चल रही हैं, बहुत बहुत दुआएं चल रही हैं कि अल्लाह पाक जो है ना इस आफत को जो है ना टाल दे रास्ते में ही, और कुछ हो जाए इस तरह से मौजज़ा कि सिंध की तरफ रुख ना हो। और जो पंजाब साइड में भी जो मसले मसाइल हुए हैं सैलाब की सूरत हाल में, और कुछ भी जो हुआ है पाकिस्तान में, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे, सब के लिए। तो खैर मैंने तो न्यूज़ में देखा था केपीके और पंजाब के बारे में। अल्लाह पाक सब पे रहम करे जिनके लिए मुश्किलें हुई हैं। वही बात है कि कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद बेशक आसानी है। तो अल्लाह पाक उन जिनके लिए मुश्किलें हुई हैं उनके लिए आसानियाँ करे, और बाकी जो है ना सिंध के साइड अल्लाह करे इस तरह का कोई भी मामला ना हो, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर जो है ना मैंने कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे, और मैंने ना रोल बनाने के लिए पराठे के ऊपर सबसे पहले मायोनीज़ लगाई है और केचप लगाया है जस्ट। और उसके बाद चिकन की जो मैंने मतलब ये फ्राई करे थे ना, इनको अच्छे से मैश करके ना इनको पराठे के ऊपर अच्छे से बिछा दिया है। इसके बाद जो है ना मैंने प्लेट के ऊपर अच्छा सा एक टिश्यू लगाया। उसके बाद जो है ना मैंने फ्राइज़ निकाले, ताकि जितना भी तेल वगैरह होता है वो सारा टिश्यू ऑब्जर्व कर ले। फ्राइज़ में मैंने कुछ भी खास नहीं डाला है सिवाय नमक के, बस मैंने भरकर अच्छा सा नमक डाला है। और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग केचप से खाएंगे। मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर फ्राइज़ भी बना रही हूँ, और मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए हैं। उन्होंने जस्ट मुझे कहा था कि रोल बना देना। तो सम टाइम ना कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता यार कि क्या बनाएं क्या खाएं, ये तो दिन रात का है यार, क्या करें। मतलब सम टाइम दिल करता है कि कुछ भी ना खाएं लेकिन भूख इतनी लगती क्या करें। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर अगर हस्बैंड अगर एडवाइस दे देते हैं कि यार ये बना लो या वो बना लो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। यहाँ पर ना बैल्कनी में आके बस मैं एक आवाज़ लगाती हूँ इब्राहिम, और फिर मेरे हस्बैंड समझ जाते कि मैं अंबर जो है ना उनको भी बुला रही है साथ में। तो यहाँ पर ना ज़ाहिर है इब्राहिम खुद तो आएगा नहीं, तो मेरे हस्बैंड ही लेकर आएंगे तो वो समझ जाते कि अंबर अब बुला रही है, खाना वाना लग चुका है। और अब वो नीचे आ चुके थे, और उन्होंने देखा तो ऐसी स्माइल पास करी कि मैं तो खुश हो गई। मैंने बोला चलो हस्बैंड खुश हो गए तो चलो मैं भी खुश, हैप्पी। तो यहाँ पर अब हम दोनों खाना खाएंगे। और इब्राहिम का आप क्या करें भाई, इब्राहिम को वॉकर में छोड़ रहे हैं क्या करें क्योंकि खाने के टाइम पे ये बहुत शरारतें करते हैं, बहुत ज़्यादा, कभी इधर कभी उधर। इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे रात का, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ईशा की नमाज़ के बाद ही मतलब हस्बैंड जैसी आती है ना नमाज़ पढ़ के ईशा की, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा चुके थे। गैस जाने से पहले पहले मैंने बना भी लिया था और खा भी लिया, अल्लाह का शुक्र। इसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह जो भी थे ना, मैं रात को बर्तन धोए बगैर नहीं सोती हूँ। मैं अपना किचन पूरा धो धा के अच्छे से साफ़ सुथरा करके पूरा क्लीन करके अपना किचन में रात को सोती हूँ। कहते हैं कि यार किचन में अगर बर्तन पड़े हुए हों या गंदे बर्तन पड़े हुए हों ना इस तरह से, और फोड़ों की तरह जिसको कहते हैं,
तो कहते हैं कि रिस्क में से बरकत भी जाती है आपके ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़राब होती हैं, इससे कीड़े मकोड़े भी आते हैं किचन में, बहुत सारे मामला हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैं किचन को अपना साफ़ सुथरा करके अच्छे से क्लीन करके चूल्हे वगैरह भी धोकर मैं सोती हूँ। इससे ये होता है कि आप जब सुबह उठते हो ना, आपका किचन वगैरह देखकर आपका मूड अच्छा हो जाता है। अगर गंदा किचन अगर आप करके सो जाते हो ना और आप सुबह उठते हो, आपका मूड और ख़राब हो जाता है। सुबह ही सुबह आप लोगों ने क्या देख लिया यार, मतलब ये बर्तन भी धो, नाश्ता भी बनाओ, ये भी करो, वो भी करो, और काम आपका और बढ़ जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि सारे काम करके रात में ही सो जाओ। इससे ये होता है कि जब आप सुबह उठते हो आपका मूड अच्छा होता है, आप अपना किचन देखते हो यार साफ़ सुथरा है, बस आपको बर्तन निकालने हैं, खाना बनाने हैं, जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, आपका मूड अच्छा होता है खुद ब खुद ही, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रात को गंदा किचन करके सो जाते हो, सारे बर्तन ऐसे सिंक में भरे पड़े हैं और पता नहीं क्या क्या, जिसके अंदर कचरा भी पड़ा हुआ है, ये वो, तो आपका मूड खुद ब खुद ख़राब हो जाएगा। यार क्या मसला है यार, ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब औरतें बड़बड़ाने लग जाती हैं और वाकई सुकून की भी नींद नहीं आती मुझे। तो अगर मेरा एक बर्तन जो है ना सिंक में ऐसा गंदा पड़ा हुआ हो, तो मैं इसलिए सारे जो है ना काम रात में करके अपनी जो भी है ना मैं करके सोती हूँ। इसके बाद जो है ना कुछ सामान फ़िनिश हो चुका था, उनको रिफ़िल करना था। यहाँ पे मैं रात में ही सारे काम करके सो रही हूँ। इस तरह से जो है ना मैं ये होगा कि सुबह उठूँगी तो बस पराठे वगैरह बनाने के लिए घी ज़रूर चाहिए होता है। ज़ाहिर है, अब मैं सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, तो उनको भी बस जो है ना बहुत ज़्यादा आप समझ लो तुरंत ही लगी हुई होती है। अंबर नाश्ता बना दो, अंबर जल्दी कर दो, अंबर जल्दी कर दो, ये वो, मतलब उनके भी अलग काम चल रहे होते हैं, वो तैयार वगैरह हो रहे होते हैं, मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही होती हूँ। तो इसलिए ना मैं रात को ही सारे काम करके और रिफ़िल करके सो रही हूँ ये चीज़ें, ताकि मुझे सुबह जो है ना इतना टाइम ना लगे। यहाँ पे मैं घी वगैरह जो है ना इसके अंदर जार में भर दूँगी और अब बस सुबह उठूँगी तो मैं पराठे जल्दी 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 जो भी बना दूँगी, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना थोड़ी सी चीनी भी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो अपनी हम चीनी को भी रिफ़िल कर लेंगे। साथ साथ में जो है ना आटे की जो बाल्टी होती है उसके अंदर भी आटा वगैरह जो है ना ख़त्म हो चुका था, उसको भी रिफ़िल करेंगे। तो रात को सारे काम करके सोने का ये फ़ायदा होता है, सुबह उठ के बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने होते हैं। अगर मैं सुबह उठ के ये सारी चीज़ें रिफ़िल करने बैठ जाऊँ, या मैं ये बर्तन वगैरह धोने बैठ जाऊँ, या ये सारी चीज़ें, फिर तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं समझती हूँ कि काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा काम इसलिए भी ईज़ी हो जाता है। जो लोग मुझसे पूछते हैं यार बच्चे के साथ अकेले किस तरह से मैनेज करती हो, तो मैं अपने हिसाब से इस तरीके से मैनेज करती हूँ काम को ना, कि रात को ही सारे काम, आधे काम करके रात को सो जाओ। उसके बाद सुबह उठ के बस आपने खाना पकाना है, जो भी सफाई सुथराई, ज़ाहिर है घर के इतने हज़ारों काम होते हैं, घर को अकेले संभालना और मैनेज करना आसान नहीं होता। घर का एक एक कोना भी अगर जो है ना गंदा हो रहा है, तो औरत को खुद देखना है कि यार कहीं जाला तो नहीं लग रहा, कहीं कीचड़ तो नहीं जम रही, कहीं काई तो नहीं लग रही, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा। तो इसलिए एक एक चीज़ को हटा के मैं खुद सफाई करती हूँ, मुझे अच्छे से पता होता है। सारी चीज़ों को ना अच्छे से रिफ़िल कर लिया था। इसके बाद जो है ना हम लोग सुबह के लिए आटा भी गूंद के रात को ही रखती हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब अगर आटा ख़त्म होने वाला होता है, या अगर गूंदा हुआ आटे की बात कर रही हूँ, गूंदा हुआ आटा अगर ख़त्म होने वाला होता है या ख़त्म हो चुका होता है, तो मैं रात को ही गूंदती हूँ उसको, रात को ही गूंद कर सो जाती हूँ, ताकि सुबह मुझे कोई मसला ना हो। रात को मैं सारी चीज़ें चेकआउट करती हूँ सबसे पहले तो, कि यार कि गूंदा हुआ आटा है, दूध वगैरह है, अंडे हैं, कोई अगर चीज़ अगर सुबह क्या बनाना है उसके लिए अगर कोई सामान वगैरह चाहिए होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को रात को ही बता देती हूँ, ताकि वो मुझे देकर चले जाएँ। और क्योंकि सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर वो आते हैं तकरीबन दोपहर में, तो इसलिए ना फिर मैं रात में ही हर चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ, हर चीज़ मंगवा के रखती हूँ, हर चीज़ तैयार करके रखती हूँ सुबह के लिए। तो ये बड़ा एक अच्छा रूटीन भी, अभी साथ साथ में ना इब्राहिम भी अभी सो रहा था, तो मेरे पास बड़ा अच्छा मौका था कि मैं अपने कामों को जल्दी 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 जितना हो सके उतने कामों को निपटा लूँ। यहाँ पे ना सुबह के लिए मैंने सारी चीज़ों को रिफ़िल भी कर लिया है, आटा वगैरह भी गूंद लिया है, किचन वगैरह की सफाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब थोड़ा सा जो है ना, अब ज़ाहिर है इतना काम करके ना इंसान थोड़ा सा थकेगा ना, तो थक कर एक अच्छी नींद आएगी। जब अच्छी नींद आएगी तो फिर इंसान ना सुबह फ्रेश होकर उठेगा, ज़ाहिर है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने डाइनिंग टेबल की अच्छी सफाई भी कर ली थी। ये देखें किचन में ना मैं इस तरह से शॉपर लगा के रखती हूँ, और इसमें जो मतलब किचन के काम वाम हो रहे होते हैं रोज़मर्रा के, वो जो कचरा वगैरह होता है वो मैं इस शॉपर में डालती हूँ। और रात को जो है ना इस शॉपर को मैं अपने घर से बाहर इस तरह से बैल्कनी में, मेरी जो डस्टबिन रखी हुई है, मैं इस तरह से इसमें बैल्कनी की डस्टबिन में डालकर और फिर सोती हूँ, क्योंकि मैं घर में कचरा जो है ना नहीं रखती हूँ। सुबह तक अगर ये कचरा मैं अगर किचन में रखूँगी तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई कटिंग वटिंग कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है कचरा वो वाला कचरा नहीं होता, वो जो कचरा होता है ये किचन का कचरा होता है, जिसके अंदर अंडे के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, हरी मिर्च के छिलके हो गए, लेकिन इसकी भी स्मेल होती है ज़ाहिर है। तो इसको ये होता है कि मैं दिन का जब खाना बनाती हूँ, तो दिन का खाना वगैरह बनाने के बाद जब किचन की सफाई करती हूँ तो वो कचरा मैं अलग फेंकती हूँ। फिर जब रात का काम करती हूँ तो फिर रात की जो कचरा है वो एक अलग शॉपर बना के, और इसको इस तरह से मैं बैल्कनी में जो डस्टबिन रखी है उसको मैं फेंक देती हूँ। और इसके बाद जो ना मैंने मज़ेदार यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है। मज़ेदार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके पराठे बहुत
मज़े के बने थे। जो घी मैंने ना रिफ़िल किया था ना, उसकी जो मतलब वो खाली रैपर था ना, उसको मैंने अच्छे से कट किया और इसको पराठे के मतलब गूंदे हुए आटे के ऊपर इस तरह से ढक दिया। इससे ये होता है कि आपकी रैपर में जो मतलब घी वगैरह इतना सा भी जो लगा हुआ होता है ना, ज़र्रा बराबर भी, तो वो सारा ना आटे पे लग जाता है और आटे की जो डो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाती है। वैसे तो मैं आटा गूंदने में भी थोड़ा सा जो है ना घी डालती हूँ, उससे ये होता है कि पराठे रोटियाँ जो होती हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं, नरम बनती हैं, और साथ साथ में आटा गूंदा हुआ जो होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, आपकी रोटियाँ बहुत फूली फूली बनती हैं। इसके अलावा जो है ना मैं रैपर वगैरह भी जो होता है ना वो काट के इस तरह से ऊपर से ढक देती हूँ, और उसके ऊपर ना ढक्कन ढक देते हैं। फ्रिज के अंदर सारा सामान वगैरह रख दिया था। जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि इब्राहिम यहाँ पर सोकर उठ के बैठा हुआ था अकेला। अच्छा जी, अब इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे, इसको थोड़ा सा थकाएंगे इब्राहिम को, ताकि ये थोड़ा सा खेलेगा, थकेगा तो फिर रात में आराम से भी सो जाएगा। तो हमारे तो वैसे लाइट जाती है रोज़ 11 बजे से लेकर 1 बजे आ जाती है लाइट, ठीक है ना। लेकिन अभी मतलब ये क्या कहते हैं, रबीउल अव्वल की वजह से तकरीबन 12 रबीउल अव्वल तक जो है ना तकरीबन रात को लाइट नहीं जा रही है। तो अब ये होता है कि रात को अगर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की अगर लाइट जाती है ना, तो फिर जो 1 बजे लाइट आती है उसके बाद हमारा एसी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना तकरीबन वो बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों में खाना वगैरह खाने के बाद। इसके बाद जो है ना मुझे अपने जो काम करने होते हैं वो मैं इस तरह से करती हूँ। मुझे टीवी वगैरह देखना होता है, मैं टीवी वगैरह देखती हूँ। उसके बाद या तो हमें बाहर जाना होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के फिर हम लोग घर आ जाते हैं इस तरह से। लेकिन अभी मैं खैर बाहर नहीं गई थी, तो हम लोग घर में ही थे। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड दोस्तों में गए हुए थे। इसके बाद जो है ना यहाँ पर इब्राहिम को देखें, इब्राहिम को नाइट ड्रेस वगैरह पहना दिया था और इसको मैंने अच्छे से तैयार कर दिया था सोने के लिए, और इसका गद्दा वद्दा भी बिछा दिया था। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो इब्राहिम को फिर उसके दादा दादी के पास मतलब लेकर जाते हैं। फिर वो जो है फिर शब्बा खैर कहकर जो है ना फिर यहाँ पर वापस आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने देखें अपने किचन को किस तरह से क्लीन कर लिया। ये मेरा रोज़ाना की ड्यूटी होती है कि मैं रोज़ाना किचन साफ़ करके इस तरह से सोऊं। अपनी डाइनिंग टेबल को, अपने किचन को इस तरह से मैं साफ़ करके सोती हूँ। इसके बाद जो है ना मुझे थोड़े से जो काम होते हैं, ज़ाहिर है पूरे दिन भर काम वाम करके ना। चले जी, मैं आज आपको ना एक ऐसा रूम दिखाती हूँ जो मैंने आप लोगों को होम टूर में और कभी भी ये वाला रूम दिखाया नहीं। ये है हमारा स्टोर रूम। इसके अंदर मैं अपने कंफर्टर हो गए, या फिर जो है ब्लैंकेट्स हो गए, या हेवी जो चीज़ें होती हैं ना, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो मैं यहाँ पर स्टोर में रखती हूँ। ये स्टोर हमारे बेडरूम में है। वैसे तो पहले ये कुछ और था, लेकिन हमने इसको फिर स्टोर बना दिया। यहाँ पर ना मैं अपनी तमाम इस तरह से चीज़ें रखती हूँ। इसको आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो जी हाँ, मैं अपनी ये चीज़ें जो है इस तरह से रखती हूँ इसमें। यहाँ पर जो है ना कंफर्टर, ब्लैंकेट्स और ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। खैर अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैं इनको अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी मकड़ी वकड़ी ना हो। तो इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं 3-3 बार जो है ना इन सारी चीज़ों को झाड़ के इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद इब्राहिम का ब्लैंकेट निकाल दिया, इसका गद्दा भी बिछा दिया है, और अपने आप को जो है ना थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सुबह से कामों में लगी हुई थी। दूसरा ये कि जब मैं दोपहर में सोती हूँ और जब मैं सोकर उठती हूँ तो शाम में थोड़ा सा मेकअप वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है, हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा जो है ना हल्की सी बीबी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह लगी हुई होती है चेहरे पर, और लिपस्टिक वगैरह या लाइनर, काजल, समथिंग इस तरह की कोई चीज़ें लगी हुई होती है। तो रात को सोने से पहले ना अपने चेहरे को अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। इससे आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका साफ़ भी हो जाता है चेहरा। तो रात को अपना मुँह हाथ धो के बेहतर है कि सोने से पहले वज़ू बनाकर सोएं, तो आपको बहुत सुकून की और अच्छी नींद आती है, क्योंकि आपको उसके अंदर हाथ पाँव आपके जो है ना सब कुछ धुल जाता है। तो अपने हाथों की भी अच्छे से क्लींजिंग कर लें, क्योंकि बर्तन धो के हाथ बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लो कि ड्राई हो जाते हैं, हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जो क्लींजिंग अपने फेस पे लगा रहे हैं वो अपने हाथों पे भी हल्की फुल्की लगा लें, इससे हाथ काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं। अपना फेस वॉश जो है मेरा मतलब मैं एक स्क्रब वाला रखती हूँ और एक जो है ना मेरा विदाउट स्क्रब वाला है। रात को ना मैं थोड़ा सा जो है ना चेहरे पे हल्के हल्के ना मतलब जो स्क्रब वाला मेरा फेस वॉश है ना, मैं उसको हल्के हल्के से ना अपने फेस पे रब करती हूँ, फिर उससे जो है ना मुँह हाथ धो लेती हूँ, मतलब मुँह धो लेती हूँ, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ उस फेस वॉश से। इसके बाद जो है ना इब्राहिम को देखे भाई ये नाइट ड्रेस पहन के इस तरह से खड़ा हुआ है, इसकी व्यवस्था सोने की तैयारी है, अब ये सोएगा। इसके बाद जो है ना फिर मैं भी सो जाऊंगी। फिर सुबह फजर में उठना होता है। मेरे हस्बैंड तो खैर सुबह ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाने से पहले पहले वो फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं, वो मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो आकर सो जाते हैं, फिर जो है ना ऑफिस के लिए उठते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम दोनों को फजर में उठना होता है। इसके बाद जो है ना इब्राहिम की थोड़ी सी मसाज हो रही है तो ये वाला ऑयल जो है ना ये हम तीनों लगाते हैं। मैं ये थोड़ा सा इब्राहिम के भी लगाती हूँ 5-6 ड्रॉप्स, और इसके सर पे ना लगा के हल्की सी मसाज कर देती हूँ। अपने भी लगाती हूँ, अपने हस्बैंड की मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपने खुद लगाते हैं अपने सर पे। तो ये अनियन ऑयल है, सही है, ये इतना ज़बरदस्त, इतना ये अनियन ऑयल जो है ना मैंने ऑर्गेनिक ब्लूम के नाम से अकाउंट था इंस्टाग्राम पर, वहाँ से ऑर्डर किया था। अभी ये बॉटल ख़त्म होने वाली है, अभी मैं दोबारा से इसको ऑर्डर करूँगी। तो यार ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके
उसके बाद ना मैंने इसके अच्छे से मसाज वगैरह करने के बाद इब्राहिम को अच्छे से सुला दिया था। अब मैं खुद भी सोऊंगी। आज का हमारा ये नाइट रूटीन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक दीजिए इजाज़त। तो क्या हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।